हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बैंकोपीडिया। मेरा नाम है योगेंद्र और आज यहाँ पर हम करेंगे क्लर्क मेंस या फिर पीओ में प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले यहाँ पर मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपके या तो क्लर्क के मेंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या फिर पीओ के प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जब भी यहाँ पर हम क्लर्क मेंस या पीओ प्रीलिम्स की बात करते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं पूछे जाते। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे जिसको आप यहाँ पर बना सकेंगे। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हमको दे दिया डायरेक्शन। ये सारी चीजें हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लियर। डायरेक्ट हम इनपुट पे आएंगे। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे भी तो यहाँ लिखा है 3-letter word arrangement machine when given an input line of words rearrange them following a particular rule in each step। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या समझना होता है, वो है प्रोसेस। भाई क्या रूल है, क्या प्रोसेस है, क्या यहाँ पर इसका प्रोसेसिंग क्या है और कैसे यहाँ पर इनपुट्स को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। तो हमको यहाँ पर स्टेप समझना है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं इनपुट की, तो कि इनपुट में सब में 3-letter वर्ड है, क्लियर। तो 3-3 लेटर्स हैं यहाँ पर। अगर आप स्टेप नंबर 1 देखें तो आपको क्या करना होता है, कंपैरिजन करना होता है इनपुट का स्टेप नंबर 1 से, क्लियर। फिर स्टेप 2 की जब हम बात करेंगे तो इसको कंपेयर करेंगे आप स्टेप नंबर 1 से। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हमको सॉल्व करना होता है। इनपुट की अगर मैं बात करूं तो 3 लेटर हैं, सारे यहाँ पर 3 लेटर्स वर्ड हैं। अब स्टेप 1 की बात करेंगे। स्टेप नंबर 1 में यहाँ पर क्या चेंजेस दिख रहा है, देखिए आर पी के जगह क्या आ गया हमारे पास, एस क्यू एल। एल एंड डी के जगह यहाँ पर आ गया एम ओ ई। सी वी बी के जगह आ गया डी डब्ल्यू सी। अगर यहाँ पर आप देखें आर पी के, इसकी जगह क्या आ चुका है, एस क्यू एल। अगर आप ध्यान से देखें तो आर के जस्ट बाद यहां पर कौन सा अल्फाबेट आता है, एस। पी के जस्ट बाद कौन सा अल्फाबेट आता है, तो पी के बाद क्यू आता है। और के जस्ट बाद तो यहां पर आता है एल। मैंने हमेशा कहा है कि आपको यहां पर अल्फाबेट्स बहुत अच्छे से यहां पर आना चाहिए, मतलब अल्फाबेट्स के नंबर्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्लियर। और उसके आगे पीछे कौन सा अल्फाबेट आता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो 26 अल्फाबेट होते हैं, आपको नंबरिंग अच्छे से याद होना चाहिए उस 26 अल्फाबेट्स के, कि ओ का नंबर क्या है, के का क्या है, पी का क्या, आर का क्या, ये सब अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप तो मेरा बहुत इजीली समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आर के बाद एस दिख रहा है, पी के बाद क्यू दिख रहा है और के बाद एल दिख रहा है, क्लियर। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, तो सब में +1 हुआ है, क्लियर। तो ये बाकी सब में भी हुआ होगा। अगर आप यहाँ पर इनपुट में स्टेप 1 में कोई भी सा एक वर्ड डिकोड कर ले रहे हैं तो बाकी चीजें यहाँ पर फिर से डिकोड करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप चेक करने के लिए एल एंड डी और एम ओ यू को चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास एल है, देन एन है और डी है, इसके जस्ट नीचे क्या है, एम ओ ई। तो अगर आप देखेंगे तो एल के बाद एम आता है, एन के बाद ओ आता है और डी के बाद ई आता है। यहाँ पर भी क्या किया है, +1। तो बस आपको क्या करना है, एक भी यहाँ पर वर्ड को अगर आप डिकोड कर लेते हैं, समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या रूल फॉलो हुआ है स्टेप नंबर 1 में, तो यहाँ पर आपको बाकी सब ये सारी चीजों को यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है, बाकी सब भी ऐसे ही आ जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया मुझे यहाँ पर कि क्या हो रहा है। इनपुट से अगर हम देखे जाए तो वो है +1, क्लियर। इंडिविजुअली हर एक लेटर्स का +1 हो रहा है। चलिए स्टेप नंबर 2 की बात करें तो देखो एस क्यू एल और यहां पर है एल क्यू एस। तो स्टेप 2 में क्या हुआ है, जैसे एस क्यू एल था, इसको यहां पर लिख दिया है एल क्यू एस। तो अगर आप देखें तो ये तीनों जो लेटर्स हैं वही तीनों यहां पर रीअरेंज हुए हैं। अब किस तरीके से रीअरेंज हुए हैं, तो यहां पर असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, दो तरीके से यहां पर अरेंज किया जाता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या हो गया, आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहां पर अगर आप देखें तो एस क्यू एल में सबसे छोटा यहां पर लेटर क्या है, जो पहले आता है अल्फाबेट में, वो है एल। देन आता है क्यू, देन आता है एस। तो इसको कैसे अरेंज किया है, तो वो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सेकेंड स्टेप में क्या किया है, तो वो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज। ये हमको समझ में आ गया। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, यहां पर हमको समझ में आया था, फर्स्ट स्टेप में +1 किया है। और सेकेंड स्टेप की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या किया, वो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। चलिए थर्ड स्टेप की बात करते हैं। थर्ड स्टेप में अगर हम देखें तो यही 3 लेटर्स को यहां पर फिर से रीअरेंज किया है, बट इस बार कैसे किया है अगर हम देखें तो देखो एस को पहले ला लिया है और एल क्यू एज इट इज है, ये एल क्यू
एज इट इज है। अगर EMO को आप देखें तो यहाँ पर O जो लास्ट में है उसको फर्स्ट में ला लिया और EM एज इट इज है। अगर CDW में देखें तो देखिए W को पहले ला लिया और CD एज इट इज है, ठीक है। DOS में अगर आप देखें तो S को पहले ला लिया और DO एज इट इज है। तो बस यहाँ पर कर क्या रहा है, स्टेप नंबर 3 में, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है ये देख लेते हैं। जैसे अगर मैं ले लूं A, B और D, तो ये जो D है जो लास्ट लेटर है इसको बस फर्स्ट में लेके आ रहा है और बाकी सब एज इट इज है। क्लियर? तो इसीलिए यहां पर LQS में यहां पर उसने S को पहले ला लिया और LQ एज इट इज है। वैसे ही EMO में O को पहले ला लिया, EM एज इट इज है। क्लियर? तो बस क्या कर रहा है, तो वो है लास्ट लेटर को फर्स्ट लेटर में फर्स्ट प्लेस में लेके आ रहा है, लास्ट लेटर को फर्स्ट प्लेस में लेकर आ रहा है। क्लियर? तो जो भी लास्ट लेटर होगा उसको फर्स्ट प्लेस में ला देगा। ये हमारा स्टेप नंबर 3 हुआ। तो देखिए तीनों स्टेप बहुत अच्छे से समझ में आ गया। स्टेप नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, स्टेप नंबर 4 यहां पर चेंजेस हैं। तो देखिए HBEOEM ये तो हमारे पास थर्ड स्टेप में था ही, ये सारे वर्ड्स तो हमारे पास था HBE। बस यहां पर अरेंज कैसे हुआ है, तो देखिए HBE पहले लेके आ गया, फिर OEM लेके आया, फिर HDO, देन SLQ, देन TIL, देन WDC। तो यहां पर क्या कर रहा है, इसको डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज कर रहा है। क्लियर? डिक्शनरी में कैसे अरेंज होता है अगर आप देखें तो H पहले आता है। क्लियर? तो HBE में H पहले आएगा, ठीक है। अगर हम पूरे के पूरे यहां पर स्टेप नंबर 3 की बात कर रहे हैं तो H जो है वो सबसे छोटा है, फर्स्ट लेटर यहां पर हमको ध्यान देना है। H सबसे छोटा है तो उसको पहले लेके आया, फिर उसके बाद जो सबसे छोटा था तो वो है O, फिर SDO और SLQ दोनों में ही S है, फर्स्ट लेटर दोनों में क्या है, S है। बट डिक्शनरी में HDO पहले मिलेगा, SLQ बाद में आपको मिलेगा, इसलिए HDO पहले है, SLQ। तो यहाँ पर अरेंज कैसे किया वर्ड्स को, तो है डिक्शनरी के हिसाब से। फिर आ जाएगा S के बाद T, देन यहाँ पर आएगा W। तो यहाँ पर डिक्शनरी ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज कर दिया है स्टेप 4 में। स्टेप 5 की अगर हम बात करें तो स्टेप 5 में यहाँ पर सारे नंबर्स दिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये 8 है, 15, 19, 19, 20, 20 एंड 23। तो अगर आप देखेंगे ये जो नंबर्स होते हैं इसको फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर या थर्ड लेटर तीनों में से किसी का भी नंबर हो सकता है या उसके रिवर्स भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, H का नंबर होता है 8। अगर आपको अल्फाबेट्स के नंबर्स याद हैं तो आप बहुत आसानी से पता लगा लेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट लेटर के नंबर्स यहाँ पर लिखा है। तो H का रिस्पेक्टिव नंबर क्या होता है अल्फाबेट में, वो है 8। O का नंबर होता है 15, S का होता है 19, यहाँ पर भी S है इसलिए इसका भी 19, T का होता है 20, T20 से याद रख सकते हैं, और W का हो गया 23। तो स्टेप नंबर 5 में क्या किया है, फिफ्थ स्टेप में फर्स्ट लेटर जो है उसका रिस्पेक्टिव नंबर ले लिया है। क्लियर? रिस्पेक्टिव नंबर्स अल्फाबेट के हिसाब से ले लिया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं स्टेप नंबर 1 में क्या किया है। तो स्टेप नंबर 1 में +1 किया है, सारे ही लेटर्स में +1 कर दिया है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में यहां पर उसको कैसे अरेंज किया, तो वो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 की बात करें तो यहां पर थर्ड लेटर को मतलब लास्ट लेटर को फर्स्ट प्लेस में लेके आ गया, बाकी एज इट इज, ठीक है। फोर्थ स्टेप की बात करें तो यहां पर डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज कर दिया, जो थर्ड स्टेप में था तो इसमें डिक्शनरी के हिसाब से वर्ड्स को अरेंज कर दिया है। और स्टेप नंबर 5 में फर्स्ट लेटर के यहां पर रिस्पेक्टिव नंबर्स ले लिया है। तो बहुत आसानी से यहाँ पर ये चीज हमको पता चल गया और ऐसे क्वेश्चंस आने की उम्मीद करेंगे जब हम यहाँ पर क्लर्क मेंस या फिर पीओ प्रीलिम्स दिलाएंगे। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको इनपुट दिया है, अब इस इनपुट को यहाँ पर हमको सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, रफ शीट में ये इनपुट को लिखना है, जैसे यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है, ये इनपुट को आप रफ शीट में लिखेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर फटाफट आपको सॉल्व करना है, मतलब 1 मिनट के अंदर आप स्टेप्स लिख लेंगे ऐसे। चलिए स्टेप नंबर 1 की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर हमको +1 करना है। तो देखिए M के बाद क्या आता है, तो M के बाद N आता है, R के बाद S आता है और D के बाद E आता है, ठीक है। वैसे PCW, P के बाद आपके पास आता है Q, C के बाद आता है D और W के बाद क्या आएगा, तो WX। फिर ENL की बात करें तो E के बाद क्या आता है F, N के बाद क्या आता है O और L के बाद क्या आता है, तो वो है M। VLE की बात करें, V के बाद क्या आता है, तो वो है W,
एल के बाद क्या आता है तो वो है एम, ई के बाद क्या आता है तो वो है एफ, सब में +1 कर रहे हैं, जस्ट नेक्स्ट लेटर लिख रहे हैं। जी के बाद आता है एच, के के बाद आता है एल और आर के बाद आता है एस। बी एस एन की बात करें तो बी के बाद आता है सी, एस के बाद आता है टी और एन के बाद आता है ओ। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। क्लियर, सब में यहां पर हमको हर एक लेटर में क्या करना था +1। चलिए स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे। स्टेप नंबर 2 में यहां पर कैसे अरेंज किया है, जो भी यहां पर हमारे पास वर्ड है उसी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। क्लियर, तो सबसे पहले यहां पर क्या आएगा तो वो है ई, देन आएगा एन, देन आएगा एस। तो ये सब चीज आपको तब पता चलेगा जब अल्फाबेट्स के नंबर्स और उसके यहाँ पर अरेंजमेंट आपको अच्छे से पता हो कि 26 लेटर में कौन पहले कौन बाद में, उसके नंबर्स क्या होते हैं, ये सब पता होगा तो आप पहले कर सकते हैं। क्यू डी एक्स की बात करें तो सबसे छोटा हो गया डी, देन आएगा क्यू, देन आएगा एक्स। एफ ओ एम की बात करें तो देखिए पहले आएगा एफ, फिर आएगा एम, फिर आएगा ओ। डब्ल्यू एम एफ की बात करें तो पहले आएगा एफ, फिर आएगा एम, फिर आएगा डब्ल्यू। क्लियर, एच एल एस की बात करें तो देखिए एच आएगा, एल आएगा, एस आएगा, ये एज इट इज अरेंज है, जैसा था वैसे ही यहाँ पर अरेंज है। और उसके बाद सी टी ओ की अगर बात करूं तो पहले आएगा सी, देन आएगा ओ, देन आएगा टी। अब स्टेप नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं। स्टेप नंबर 3 में इसको कैसे अरेंज किया तो देखिए जो भी हमारे पास लास्ट लेटर है उसको सबको यहाँ पर फर्स्ट प्लेस में लेके आ जाएगा और बाकी सारी चीज एज इट इज होंगे। यही हमारा थर्ड स्टेप था। क्लियर, तो यहां पर थर्ड स्टेप क्या होगा, एस ई एन, यहां पर हो जाएगा एक्स डी क्यू, यहां पर हो जाएगा ओ एफ एम, फिर यहां पर आ जाएगा डब्ल्यू एफ एम, देन यहां पर आ जाएगा एस एच एल, फिर आएगा टी सी ओ। तो ये कुछ इस तरीके से स्टेप नंबर 3 यहां पर हमारा फॉर्म हो जाएगा। चलिए स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं। तो स्टेप 4 की बात करें तो इसको कैसे अरेंज किया है, अब डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला हम डिक्शनरी में कैसे अरेंज करते हैं, लेटर्स के हिसाब से। जो फर्स्ट लेटर, सबसे छोटा लेटर कौन सा दिख रहा है जो सबसे पहले आएगा तो वो है ओ। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा ओ एफ एम। ओ के बाद क्या दिख रहा है तो ओ के बाद यहां पर देखिए क्या क्या बच गया, एस ई एन, एक्स डब्ल्यू एस टी। तो 2 बार एस है, एक एस ई एन और एक एस एच एल। तो सबसे पहले क्या आएगा एस ई एन, क्योंकि एस के बाद ई पहले होगा और एस के बाद एच है। तो अगर आप देखें तो एस और ई, तो ई का नंबर होता है 5 और एस एच तो एच का नंबर होता है 8, तो ई जो है वो पहले आएगा। तो यहाँ पर एस ई एन, देन आ जाएगा एस एच एल। अब क्या बच गया तो वो है एक्स डब्ल्यू और टी। तो सबसे छोटा टी है तो टी सी ओ। फिर एक्स और डब्ल्यू में देखें तो डब्ल्यू पहले आता है तो डब्ल्यू एफ एम, देन आएगा आपका एक्स डी क्यू। क्लियर, तो ये हो गया मेरे स्टेप नंबर 4। चलिए अब स्टेप नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो स्टेप नंबर 5 में यहां पर फर्स्ट लेटर जो भी है उसके सबके रिस्पेक्टिव नंबर्स लिखे गए हैं। क्लियर, तो फर्स्ट अगर ओ की बात करें तो ओ का नंबर 15 होता है, एस का नंबर 19 होता है, एस का नंबर 19 होता है, टी का नंबर होता है 20, डब्ल्यू का नंबर होता है 23 और एक्स का नंबर यहां पर होता है 24। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया भाई मेरा स्टेप नंबर 5। अब यहां पर हमको 5 क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। तो जब पांचों स्टेप हमने लिख लिया तो अब कोई भी सा क्वेश्चन हो हम आंसर देने के एलिजिबल हैं। चलिए अब देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन गिवन है, विच वर्ड इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप नंबर 2 ऑफ द गिवन इनपुट। स्टेप नंबर यहां पर बात कर रहा है 2 में, वर्ड विच इज फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। क्लियर, तो विच वर्ड इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बोला है स्टेप नंबर 2 में। तो स्टेप नंबर 2 में लेफ्ट से देखें तो ये लेफ्ट हैंड होता है। क्लियर, ये लेफ्ट हैंड है और ये हो गया हमारा राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से अगर मैं बात करूं फोर्थ, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो हमारा आंसर आएगा एफ एम डब्ल्यू। तो यहां पर सबसे पहला ऑप्शन जाएगा ए एफ एम डब्ल्यू। क्लियर, चलिए क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन द फाइनल स्टेप्स ऑफ द गिवन इनपुट। जो हमारा इनपुट है उसका लास्ट स्टेप जो था
उसका सम क्या होगा नंबर्स का। तो इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो 15 प्लस 19 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 23 प्लस 24, इसको यहाँ पर ऐड करना होगा। तो कर लेते हैं। 4 प्लस 3 7, 0 7 और 9 हो गया 16, 16 9 25, 25 और 5 30, 3 कैरी ओवर। देन 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 120। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो वह है बी। तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पर बी 120। चलिए थर्ड यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन गिवन है कॉट अपीयर्स इन विच स्टेप्स ऑफ द गिवन इनपुट। तो कॉट कौन से स्टेप में हमको दिख रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो कॉट यहाँ पर मुझे दिख रहा है स्टेप नंबर 2 में, इसीलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर जाएगा वो रहेगा स्टेप नंबर 2, मतलब बी ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप 4 ऑफ द गिवन इनपुट। लेफ्ट हैंड से स्टेप 4 में थर्ड वर्ड क्या होगा। तो स्टेप नंबर 4 में यहाँ पर हमको देखना है थर्ड लेटर लेफ्ट से, तो ये हो गया लेफ्ट। क्लियर। तो यहाँ पर हमको कौन से स्टेप में बोला है, यहाँ पर बोला स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 की बात हुआ है और थर्ड वर्ड यहाँ पर निकालना है। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो आंसर क्या दिख रहा है आपको, SHL। तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा बी, SHL। और लास्ट यहां पर अगर देखें फिफ्थ क्वेश्चन, विच वर्ड इज सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप 1 ऑफ द गिवन इनपुट। सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड बोला है स्टेप 1 में। स्टेप 1 की अगर बात करूं, सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड का फर्स्ट और राइट हैंड का सेकेंड, तो HLS ये होगा हमारा सेकेंड लेटर। तो HLS कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो यहां पर है ऑप्शन डी। तो यहां पर हमारा ऑप्शन जाएगा डी ऑप्शन। तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए ये 5 क्वेश्चंस बनाने में कितने टाइम लगेंगे आपको। ये 5 क्वेश्चन जो था इसको आंसर टिक करने में आपको 1 से 1.5 मिनट लगे, इससे ज्यादा यहाँ पर टाइम नहीं लगने वाला। और अगर आप यहाँ पर इनपुट लिखेंगे, यहाँ पर स्टेप्स अगर आप लिखेंगे इनपुट के स्टेप्स, तो यहाँ पर भी 1 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगने वाला। और जो इनपुट है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाला इनपुट स्टेप्स, तो प्रोसेस समझने के लिए भी आपको ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा। तो मैं बोल सकता हूं ऐसे क्वेश्चंस आप 3-3.5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ऐसे ही इजी लेवल के क्वेश्चंस मिले, कभी कभी आपको थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अगर मेंस की हम बात करें, क्लर्क मेंस में अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस अगर मिलते हैं, तो 5 क्वेश्चंस बनाने के लिए आप 5 मिनट भी ले सकते हैं। इसका टेंशन नहीं लेना है आपको कि भाई आपको यहाँ पर 3.5 मिनट में ही बनाना है, ऐसा नहीं है। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ जो है वो हमेशा जरूरी नहीं है कि आपका हाई जाए या फिर हमेशा कम जाए। कट ऑफ जो है नंबर ऑफ लेवल ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से ऊपर नीचे कट ऑफ होते रहता है। जैसे इस साल की अगर हम बात करें तो IBPS में जो आपका कट ऑफ गया है, IBPS क्लर्क की कट ऑफ की बात कर रहा हूं, कट ऑफ जो गया है पिछले साल की तुलना में यहाँ पर आपका अगर आउट ऑफ 100 देखा जाए तो 5 से 6 मार्क्स कम हुआ है। क्लियर। अगर आप 2 साल का कंपैरिजन करते हैं तो इस साल 5 से 6 मार्क्स यहाँ पर कम हुआ है। और अगर हम 200 में आउट ऑफ 200 बात करें तो 10 से 12 मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ कम गए पिछले साल की तुलना में। तो आप समझ सकते हैं कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे आपके पास जब आपके पास यहाँ पर हम मेंस, क्लर्क की मेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस का डिफिकल्टी यहाँ पर लेवल जो है वो कहीं ना कहीं इस साल बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे, कि पिछले साल भी यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल हाई था, तो इस साल भी डिफिकल्टी लेवल हाई होगा। बट ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन हाई डिफिकल्टी लेवल के होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बनाने लायक होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसको हमको छूना भी नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है वो है क्वेश्चन डिसाइड करना कि किसको यहाँ पर क्वेश्चन सिलेक्शन करने आना चाहिए। क्लियर। और ये क्वेश्चन सेलेक्ट करने कब आएगा आपको, जब आप काफी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन देखते ही छोड़ देना, उसको हमको सॉल्व करना ही नहीं है। ये सारी चीजें आप कब सीखेंगे, जब काफी सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस फिर से यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।